महादेव भैया, हाँ भैया। वो जो जो नाम लिखे हुए हैं ना उसमें, यश जैन, मोहित जैन, अभिषेक पारेख, सिकवाल, वो जो जो भी आ जाए उनको कोस्ट बना देना। ठीक है। और अपने स्टूडेंट से भी कौन आ रहा है? वो स्नेहा पाठ नहीं आ रही, बताते हाँ। आ जाए तो वो भी बता देना, बता देना क्या। हाँ। चलो जी, चलो रिकॉर्ड पे डाल देना, अभी 6 बजे बाद डालना रिकॉर्ड पे तो। फोटो खींच लेना अभी, स्टार्ट होते टाइम 6 बजे का। On the International Yoga Day conference organized by the Kishangarh branch of CIRC of ICI in collaboration with the Vivekanand Youth Festival. Yoga is the best way to keep our body as well as our mind healthy. However, today most of us do not have the time to keep our bodies healthy as well as our mind. Therefore, today we have gathered here to learn and incorporate the importance of yoga in our daily lives. So let us bring this small change together. Let us take a step forward. एक कदम स्वच्छ भारत की ओर, एक कदम स्वस्थ भारत की ओर. Now, without further ado, I would request C.A. Saket Kalani sir, the chairman of the Kishangarh branch of ICI, to take over the podium and welcome our esteemed guests. Thank you. थैंक यू स्नेहा। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। आज इसी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हमारे बीच में योग गुरु सरदार जी आए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए योग स्टार्ट करने की अनुमति देता हूं। और प्लीज कंटिन्यू। आप सभी का इस योग सत्र में हार्दिक स्वागत है। जिनका भी स्पीकर ऑन है वो म्यूट कर लीजिए। सरदार जी, मैं नमस्कार। पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आपके तत्वाधान में, आपकी छत्र छाया में हम योग सीखेंगे। एक छोटी सी पेश उन्होंने बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत की थी, मैं सभी को वो दर्शा के फिर आप बिल्कुल हम लोगों को योगा सिखा दें। बच्चों ने एक छोटा सा मेहनत किया था, एक थोड़ा सा आगे लूंगा मैं आपकी। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे। यम नियमों का पालन करके श्रम आचरण बढ़ाए। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग सत्र लिख जावे। सुनो भारत के तुम वासी। धन्यवाद। बच्चों ने बहुत बड़ी मेहनत से इस तरीके का एक वीडियो बनाया था, जिस लोगों ने बहुत अपनी मेहनत से सभी तरीके के योगासन सिखाए थे। अब मैं सरदार जी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ कि हमको योग के ऊपर प्रशिक्षण दें। धन्यवाद।
बच्चों का ये वीडियो देखकर हमारा मन हर्षित हुआ। उसे म्यूट कर दीजिए, वो गूंजता है थोड़ा। भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को इसी योग की आवश्यकता है। ये जो 7वां योग दिवस है, इसकी थीम है योगा फॉर वेलनेस। वेलनेस में मात्र शरीर के खुद वहां से बोल रहा है तो कम करवा दीजिए। कर दिया, आप कर दीजिए, अब नहीं होगा कोई भी। जी 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 हाँ, तो वेलनेस केवल रोगों का अभाव ही नहीं है। वेलनेस का अर्थ टोटल फिटनेस है, जो आपके तन पर, मन पर, सामाजिक मान्यताओं पर, समाज में सामंजस्य बैठाने के लिए, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने के लिए हर प्रकार से आपको स्वस्थ रखता है ना। तो हम वेलनेस की ओर चलेंगे, मात्र रोगों के अभाव की ओर ही नहीं। ठीक है, तो हम ये ऋषि प्रसाद वितरित करने के लिए तैयार हैं। आप भी तैयार हो जाइए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। मेरुदंड गर्दन सिर को सीधा करके ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखते हुए को अपनी जगहों पर रख लीजिए। कोमलता के साथ आंखें बंद कर लीजिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव और आपका ध्यान आपकी सांसों पर। शरीर में कहीं पर भी तनाव का अनुभव हो रहा हो तो उसे दूर कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आती जाती सांसों का नासिका में अनुभव कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्लोगन है योग फॉर पीस एंड हार्मनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता है कि शांति का कोई धर्म है तो वो योग है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा हमें दी है जो शांति की ओर जाती है। सामंजस्य, ये सामंजस्य हमें बैठाना है हमारे भाव और बुद्धि के बीच, हमारी क्रिया और हमारे ज्ञान के बीच, हमारे जीवन और हमारे समाज के बीच, हमारे बीच और इस वातावरण के बीच। लंबा गहरा सांस भरिए। हम ओमकार का एक बार उच्चारण करेंगे। सांस भरिए। ओ आपको मात्र सुनना है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् सेवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी मिलकर कल्याणकारी मार्ग की ओर चलें। सभी एक सा बोलें, सत्य बोलें, ध्यान को धारण करें और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। लंबा गहरा सांस लेकर इस अवस्था से बाहर आ जाइए। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कर लीजिए। अब हथेलियों की कटोरियां बनाकर अपने नेत्रों पर रख लीजिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव। हाथों को मुक्त कर दीजिए। श्वास भरिए और गर्दन को पीछे ले जाइए। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव टिमटिमाते हुए आंखें खोलकर आकाश देव के दर्शन कीजिए। अब गर्दन को सामने कर लीजिए। अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी बना लेनी है, पंजे सीध में करने हैं, हाथ कमर पे। हम गर्दन का मात्र एक अभ्यास करेंगे, तो उसमें गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, फिर बाईं ओर से गर्दन को आगे लाएंगे। जो ही गर्दन आगे आएगी, श्वास बाहर। सजगता के साथ श्वासों के साथ गर्दन को गोल गोल घुमाइए। घूमती हुई जब आगे आ रही है तब श्वास बाहर, पीछे जा रही है तब श्वास भरना है। आपका ध्यान आपकी गर्दन पर, श्वासों के साथ, सजगता के साथ, संरेखण के साथ आप अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाइए। अपने शरीर की सुने, अपनी क्षमता के अनुसार करें। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, सजगता के साथ, श्वासों को ध्यान रखते हुए, क्षमता का ध्यान रखते हुए अभ्यास करते रहिए। तो ठीक है, अभ्यास को विराम दे दीजिए। उंगलियों को, अंगूठे को कंधे पर रख लीजिए, कोनिया सामने की ओर, कंधों को गोल गोल घुमाना है। हाथ आपके पीछे, एक गोला बनेगा आपकी कोनियों से। जो ही ऊपर आ रहा है श्वास भरना, नीचे जा रहा है श्वास छोड़ना है। मेरुदंड गर्दन सिर सीधा रहेगा, ये ध्यान रखना है। प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, साहस के साथ ये अभ्यास होना चाहिए। आलस्य का परित्याग करना है, आत्महीनता का परित्याग करना है, अज्ञान का परित्याग करना। विपरीत दिशा में यही अभ्यास, ये सूक्ष्म अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए। अब आपको दाएं और बाएं ओर मुड़ना है। दोनों हाथों को सामने ले आइए। हाँ, श्वास बाहर करते हुए दाईं ओर, बाईं ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए अलाइनमेंट का ध्यान रखें। कमर से आपको मुड़ना। भौतिक विज्ञान का नियम है कि जब हम अपने शरीर को तनाव देते हैं, अर्थात खिंचाव देते हैं, इसे मोड़ते हैं अर्थात झुकाते हैं और मरोड़ते हैं, तो यह दीर्घायु होता है, की कार्य क्षमता बढ़ती है। चलो ठीक है, अभ्यास को विराम दे दीजिए। अब आपको दाईं ओर बाईं ओर झुकना। ठीक, श्वास बाहर, दाईं ओर जाइए, अलाइनमेंट का ध्यान रखें, हाथ सीधा रखें, फिर बीच में आकर बाईं ओर, दाईं ओर। बहुत सुंदर। प्रसन्नता के भाव के साथ ये बेंडिंग हो रही है, अपनी ट्विस्टिंग हमने कर ली, हम स्ट्रेचिंग भी करेंगे। ये शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यक है। प्रसन्नता उतनी ही आवश्यक है और सजगता उतनी ही आवश्यक है। और श्वासों के प्रति तो विशेष रूप से अपने को सजग बनना है। कोरोना काल में हमने वैसे देख ही लिया है श्वासों का कितना महत्व है। चलो अभ्यास को विराम दे दीजिए। अब अपने को ताड़ासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथों को सामने से आप ऊपर उठा लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए, हथेलियों को आकाश की ओर कर लीजिए, पूरे शरीर को ऊपर अपने को तानना है। श्वास बढ़ते हुए पंजों के बल खड़े हो जाइए, पिंडलियों को टाइट कीजिए, घुटनों को टाइट कीजिए, जंघा को टाइट कीजिए, नितंबों को टाइट कीजिए, पेट को भीतर, श्वास बाहर निकालकर अब श्वास बढ़ते हुए छाती को फुला दीजिए, पूरे शरीर को ऊपर तान दीजिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव, आपका ध्यान सामने किसी बिंदु पर तान दीजिए, विराम दे दीजिए। हाथों को सिर पर ही रखिए, हाथों को सिर पर ही रखिए, ठीक है ना।
और हम इसका अभ्यास करेंगे। चलो पुनः ताड़ासन का अभ्यास। पूरे शरीर को तान दीजिए। आपका ध्यान सामने किसी बिंदु पर, बल के साथ एकाग्रता, सजगता, मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। विराम दे दीजिए। हाथों को पुनः सिर पे ले आइए। एक बार और यही अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को तान दीजिए। स्वयं के द्वारा आप स्वयं पर कृपा कर रहे हैं। चलो विराम दे दीजिए। दोनों पैरों के बीच दूरी, आंखें बंद, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में जो परिवर्तन हुआ है उसका अनुभव कीजिए, उसके प्रति सजग बनिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव। शरीर में जो भी परिवर्तन आपके अनुभव में आ रहा है उसे अनुभव कीजिए, उसे जुड़िए, उसे देखिए। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी सजगता आपके लिए कल्याण का मार्ग खोल देती है। ठीक है, लंबा गहरा सांस लेकर टिमटिमाते हुए आंखें खोल दीजिए। अब एक बार हम ताड़ासन का अभ्यास करें, वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर पे अपने को खड़े रहना है। दाएं पैर की एडी को जंघा मूल में जितना ऊपर आप लगा सकते हो आपको लगाना है। दोनों हाथों को साइड से लाना है। ध्यान सामने किसी बिंदु पर, मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव। मानसिक रूप से अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप। तन और मन में स्थिरता लाता है यह अभ्यास, और स्थिरता आरोग्यता और आध्यात्मिकता की वृद्धि करती है। धीरे 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 अभ्यास को विराम दे दीजिए। यही अभ्यास दूसरे पैर। आपने देखा होगा शिव की आराधना के लिए बहुत से आसुर भी अभ्यास किया करते थे, और हम में से ही वो बनते हैं। देवता हो या आसुर हो, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। ठीक है, अभ्यास को विराम दे दीजिए। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, आगे झुकना है। ठीक है, दोनों हाथों को साइड से ऊपर कर लिए। कंधों के सीधे आने पर हथेलियां आकाश की ओर कर लेना है। फिर हाथों को ऊपर लाना है। जब ये ऊपर आ रहे हैं तो हथेलियां सामने की ओर कर लेना है। श्वास बाहर निकाल कर आपको अपनी क्षमता के अनुसार आगे झुकना है। जितना आप जा सकते हो उतना, किसी प्रकार का कोई झटका नहीं लगाना है, कोई बल प्रयोग नहीं करना है, सहजता के साथ। धीमे धीमे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, सजगता के साथ, प्रसन्नता के साथ। आज ये विशेष दिवस है, ये उत्सव है। धीरे 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 आपको ऊपर आ जाना है। जैसे आप गए हो वैसे ही धीरे 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 आपको लौट आना है। दोनों हाथों को अंगूठे और उंगली को पास में रखते हुए इनको नितंबों पे रख लीजिए। पीछे उंगलियां बाहर की ओर रहेगी। श्वास भरते हुए आपको नितंबों को आगे धकेलना है और पीछे झुकना है। उठने नहीं, मुड़ेंगे, ध्यान रखना है। प्रसन्नता के भाव के साथ जितना आप जा सकते हो। कोई प्रतियोगिता नहीं है, किसी से कोई तुलना नहीं है, बस आप आपके लिए कर रहे हो।
आपके द्वारा कर रहे हैं। धीरे 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 बीच में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच दूरी, आंखें बंद, शरीर में हुए परिवर्तनों के प्रति सजग बनिए। ठहराव का आनंद लीजिए, शरीर में हुए परिवर्तनों का आनंद लीजिए। क्रिया के प्रति भी सजग रहना है, प्रतिक्रिया के प्रति भी सजग रहना है। ये सिद्धांत कल्याणकारी है, कोई संस्थान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। सिद्धांत ही पार लगाते हैं। सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखिए। ये शक्ति और शिव का मिलन है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का संतुलन है। और जब तक दोनों पे काम नहीं किया जाता, तब तक में आरोग्यता और आध्यात्मिकता की प्राप्ति नहीं हो सकती। दम वगैरह सांस लीजिए, टिमटिमाते हुए आंखें खोलिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए। एड़ी पंजों को मिला लीजिए। एड़ी को जंगा मूल में लगा लीजिए। इंटरलॉक करके हथेलियों को पंजों के नीचे रख लीजिए और जितना हो सके घुटनों को नीचे ले जाना है। मेरुदंड गर्दन सिर को सीधा रखना है। जितना हो सके आपको ले जाना है, वहीं रखना है। ध्यान सामने किसी बिंदु पर। ठीक है, पैरों को थोड़ा सामने कर लीजिए। मेरुदंड को सीधा रखना, हाथ थोड़े पीछे चले जाएंगे। पंजों को बाहर भीतर कीजिए। चलो, बाएं पैर को मोड़ लीजिए कि पंजे को दाएं बाएं बाएं जंगा पर रखकर दाएं पैर को मोड़कर बाएं जंगा पर रखना है और ऊपर नीचे लाना है। छाती के लगाना है, नीचे ले जाना है। ये अभी बैठने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, पैर सोएंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा गति से कीजिए। हाँ, क्योंकि समय की मर्यादा है। हम जो ये अभ्यास कर रहे हैं, या विशेषज्ञों ने जो ये पैकेज बनाया है प्रोटोकॉल का, वो एक चूर्ण की भांति है। वैद्य जी जैसे शुरू में देते ना, ये चूर्ण ले लीजिए, फिर बाद में आवश्यकता पड़ती है तो च्यवनप्राश देते हैं। वो च्यवनप्राश फिर लंबे समय तक आप अभ्यास करते हो तब मिलता है, विशेषज्ञों के निर्देशनों में। तो आसन अनेक हैं, हमें जितना करना था काम था कर लिया है। अब हम शुद्धि क्रियाओं की ओर चलेंगे। उन शुद्धि क्रियाओं में महत्वपूर्ण क्रिया है कपालभाति। मेरुदंड गर्दन सिर को सीधा रखना है। हाथ ज्ञान मुद्रा में, किसी प्रकार का तनाव नहीं, थोड़े कंधे पीछे चले जाएंगे, ठीक है ना। आंखें बंद। यह अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है कि उच्च रक्तचाप की समस्या है, मिर्गी रोग है, हर्निया है, हाइपर एसिडिटी है, हृदय से संबंधित कोई व्याधि है, ऑपरेशन हुआ है और उसे लगभग 6 महीने नहीं हुए हैं, मातृशक्ति मासिक धर्म में या गर्भावस्था के अंतिम समय में हो, कभी अभ्यास नहीं करते हैं। जिनको चक्कर आते हैं उनको नहीं करना है। शेष साधक
अपने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को बल देने के लिए झटके के साथ श्वास को बाहर निकाले और पेट को भीतर खींचे। झटके के साथ श्वास बाहर और पेट भीतर। अपनी क्षमता का आपको ध्यान रखना है, सजग रहकर यह अभ्यास करना है। श्वासों के साथ आनंद के साथ आप शक्ति की आराधना करें। अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। झटके के साथ श्वास बाहर, पेट भीतर, मेरुदंड, गर्दन, सिर सीधा। पूरे शरीर को आप साध रहे हो, शुद्ध कर रहे हो। शुद्ध, बुद्ध और मोक्ष। लंबा ये कर्म है, पर आरंभ ऐसे ही होता है। झटके के साथ श्वास बाहर, पेट भीतर, मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव, धीरता धीरता। यही है शक्ति की आराधना, यही है दुर्गा की आराधना। ये दुर्ग है और इस दुर्ग में हम आ गए हैं। यही दुर्गा की आराधना है। दुर्गा, दुर्ग में आ। अपनी क्षमता के अनुसार गति रखे, क्षमता के अनुसार संख्या रखे। जब आपको ठहरने के निर्देश दिए जाएंगे तब आपको ठहरना है और श्वासों के स्वतः ठहराव का आनंद लेना है। आपकी श्वास ऐसे ठहर जाएगी जैसे सागर ठहर गया हो। न तो श्वास भीतर जाती है, न बाहर जाती है। ये केवल कुंभक की स्थिति आपको प्राप्त होगी। अभ्यास करते रहिए सिद्धांतों के साथ। ये तंत्रिका तंत्र का, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम अभी काम कर रहा है, वो एक्टिव है। ये शक्ति है। आपका बायां मस्तिष्क है, जिसे आप सूर्य नाड़ी समझिए। अभ्यास को विराम दे दीजिए। श्वासों के स्वतः ठहराव का आनंद लीजिए। आपकी श्वास ठहर गई है, इस ठहराव को अनुभव कीजिए और आनंद की स्थिति में बने रहिए। ध्यानात्मक स्थिति में ये शिवमय स्थिति है। स्वयं के भीतर शिव की आराधना यही है। इस ठहराव का आनंद लीजिए। ये ठहराव ही ठाकुर जी की आराधना है। ये ठहराव ही शिवमय स्थिति है। इस ठहराव में ही आपका कल्याण है। इस ठहराव की हमें आवश्यकता है। तंत्रिका तंत्र को विश्राम मिल रहा है। धीरे धीरे शरीर के समस्त अंग विश्रांति की ओर। अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो विकार हैं वो धीरे धीरे इससे शांत होते हैं। एक एक अंग पर सकारात्मक प्रभाव। लंबा गहरा श्वास लेकर इस अवस्था से बाहर आ जाइए। आंखें नहीं खोलनी है। पुनः शक्ति की आराधना अर्थात कपालभाति आपको आरंभ कर देना। झटके के साथ श्वास बाहर, पेट भीतर। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। अभ्यास आरंभ कर दीजिए, करते रहिए। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं ना अभ्यास, तो उनके मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है पेट की में। तो इससे चिंतित ना हो, थोड़ा सा विराम दे दे। करते रहिए अभ्यास। ये परमात्मा की विशेष कृपा है आप पर कि आप योग की वास्तविकता से जुड़ रहे हैं। वीरता के साथ अभ्यास करते रहिए।
वीरता, धीरता, यही आवश्यकता है हमारे जीवन को, यही आवश्यकता है इस राष्ट्र को, इस विश्व को। डूब कर करना है, सजग रह कर करना है। योग गहराई है समुद्र जैसी, पर समुद्र की गहराई में डूबते हैं तो मर जाते हैं, और योग की गहराई में डूबते हैं तो तर जाते हैं। विश्व बटा हुआ है अनेक जातियों में, पंथों में, संप्रदायों में, मजहबों में, अनेक राष्ट्रों में, पर सबकी एक ही आवश्यकता है, योग, योग और योग। इसके महत्व को समझना है। अभ्यास को विराम दे दीजिए, ठहरे हुए श्वासों का आनंद लीजिए। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। मैं कल्याणकारी हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ। मेरा जीवन कल्याण के लिए है, भला परोपकार इसी के पर्यायवाची है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। आपके भीतर हिमालय उतर रहा है, आपके भीतर कल्याणकारी आदि योगी शिव उतर रहे हैं। यदि ये ठहराव में आप में उतरेगा तो आप में परमात्मा की दिव्य कृपा उतरेगी। ऋषि मुनियों को वेदों का ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हुआ था, ठहराव के कारण। ये शिवमय स्थिति है। शिव की उपासना के लिए बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस स्थिति की प्राप्ति करनी है। लंबा गहरा श्वास लेकर इस अवस्था से बाहर आ जाइए। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कर लीजिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव। परमात्मा को धन्यवाद, माँ प्रकृति को धन्यवाद, ऋषि महात्माओं को धन्यवाद, वीर वीरांगनाओं को धन्यवाद। हथेलियों में उष्णता का अनुभव होने पर इनकी कटोरियां बनाकर अपने चर्म चक्षुओं पर, नयनों पर रख लीजिए। प्रसन्नता का भाव, आनंदमय स्थिति। हल्के हल्के हाथों से इन हथेलियों को अपने मुखमंडल पर घुमाइए। आरोग्यता के भाव के साथ, प्रसन्नता के भाव के साथ सजग होकर अब हथेलियों को मुक्त कर दीजिए। श्वास भरिए और गर्दन को पीछे ले जाइए। प्रसन्नता के भाव के साथ टिमटिमाते हुए आंखें खोल लीजिए। ये देव दुर्लभ स्थिति आपको प्राप्त हुई है, ये बार बार प्राप्त करना। दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए। पंजों को बाहर भीतर आप करना है। ये जो अभ्यास है ये आरंभिक साधकों के लिए है। अब आप देखिए कि जो जो इसमें आप आगे बढ़ते हो तब आपको क्या प्राप्त हो सकता है। जब एक चूरणी ये काम कर रहा है तो च्यवनप्राश हो गया तो उससे क्या हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग सर्वश्रेष्ठ साधन है। एड़ी पंजों को पास में रखिए और घुटनों को थोड़ा ऊपर लाना, नीचे ले जाना है, जिससे आपकी पिंडलियां और जंगा भूमि से टकराएगी और आपका रक्त प्रवाह बढ़ेगा यहाँ का, जिससे अब हम आगे बैठेंगे ना तो पैर नहीं सोएंगे और पिंडलियां थोड़ी शिथिल होगी। ये शिथिल होती है तो रक्त प्रवाह कम होता है, बीपी बढ़ती है ना पहले, तभी तो वो गुरुओं के वो चरण वो ये पिंडलियां दबाते थे, वो वे सासू दबाती थी ना, वो इस
इसके पीछे विज्ञान है, साइंटिफिक। चलो थोड़ी तितली क्रिया का अभ्यास कर लेते हैं। एडी पंजों को मिला लेना है, एडियों को जंघा मूल पे लगाना है, करके हाथों को पंजों के नीचे। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। प्रसन्नता के भाव के साथ घुटनों को ऊपर लाना है, नीचे लाना है। बहुत सुंदर। आप चिंता मत करो, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। बस थोड़ा भटक जाता है, सभी नहीं भटकते हैं, अनुकरण के कारण। अनुकरण, हमने ऋषियों का अनुकरण छोड़ दिया है, संतों का संग छोड़ दिया है, हम बॉलीवुड आदि में उलझ गए हैं, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। चित्रों को सुधारना है, अपने घर के चित्रों को, अपने चित्त में जो चित्र आते हैं उनको सुधारना है। चित्त सुधरेगा तो विचार सुधरेंगे, विचार सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। सारा खेल विचारों के पीछे ही है। ठीक है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। थोड़ा सा हम तरीका का अभ्यास करेंगे। कई प्रकार से किया जाता है, पर सहज रूप से जो किया जाता है उसमें हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। सावधानियां वही जो अभी कपालभाति में बताया गया था ना, वैसे ही आपको क्या करना है, हाथ ऊपर उठाना है, क्यों ही हाथ आपको नीचे लाना है, ऐसे या मुठ्ठियां बना लेनी है और श्वास को बाहर छोड़ देना। देख लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए आप। ये शक्ति की आराधना है, ये तो हम आपको धीमे धीमे करवा रहे हैं। साधना में और ही गहरा होता है, ठीक है ना। लगभग हमको ऐसा 30 बार करना है, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते। उसके उपरांत शांति शांति शिवमय स्थिति, ठीक है ना। हाँ जी, आरंभ कर दीजिए। आंखें बंद रखनी है, मेरुदंड गर्दन सिर सीधा, आरंभ कर दीजिए। अभ्यास को विराम देकर शांत चित अवस्था में बैठ जाइए। ठहरे हुए श्वासों का आनंद, शिवमय स्तुति का आनंद। यही है शिव शक्ति का मिलन, आरोग्यता और आध्यात्मिकता का जनक। प्रसन्न चित भाव के साथ आपका ध्यान आपकी भ्रुकुटी के मध्य दोनों बाहों के बीच में, जहां ज्ञान का प्रतीक, कल्याण का तीसरा नेत्र, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, ज्ञान ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है। वो ध्यान से खुलता है, स्वाध्याय से खुलता है, सत्संगत से खुलता है। लंबा गहरा श्वास लेकर इस अवस्था से बाहर आ जाइए। आंखें नहीं खोलनी है। एक बार यही अभ्यास हम पुनः करेंगे। शक्ति की आराधना आरंभ कर दीजिए। अभ्यास 30 बार। शांति शांति शांति।
देवता भी इस मिट्टी पर जन्म लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। वो इसलिए कि वो स्वर्ग से भी ऊपर उठ सके, परम धाम की प्राप्ति कर सके, और उसके लिए ये भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। और योग साधना, उपनिषदों का स्वाध्याय, ऋषि संत महात्माओं की शरण, गौ माता, नदियां, वृक्ष आदि की उपासना, परोपकार का भाव, विश्व कल्याण की कामना। लंबा गहरा श्वास लेकर इस अवस्था से बाहर आ जाइए। श्वास बाहर निकाल दीजिए और गर्दन को आगे झुका लीजिए। टिमटिमाते हुए आंखें खोल लीजिए। पुनः थोड़े से पैरों को आप खोलकर उन्हें हिला लीजिए। प्रसन्नता का भाव बना रहे। कोरोना में आपने देखा ही होगा, कोई जी पाए हैं जिनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, प्रसन्नता थी, है ना। माँ प्रकृति की कृपा को तो आपने देखा ही होगा कोरोना में। ये प्राकृतिक चिकित्सा जो आयुर्वेद का ही एक भाग है। आयुर्वेद, योग, ये वृक्ष कितने कल्याणकारी रहे हैं। अपनों का प्रेम, परोपकार का भाव। बहुत से तो रोगी साधक बन गए हैं, अंधकार से प्रकाश में आ गए हैं, तमसोमा ज्योतिर्गम। पंजों को हिला लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। किसी प्रकार की भागादौड़ी नहीं मन में अभी, बस जो कर रहे हैं उसे जी रहे हैं। न तो हम भोग रहे हैं, न हम भाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं। योग जागने का मार्ग है। तन में भी बहुत हमारी अशुद्धियां हैं और मन में भी बहुत अशुद्धियां हैं, और इसकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है योग। पर योग को आप यही ना माने कि ये शरीर को इधर उधर ही करता है। इतने इसमें अभ्यास है कि जैसे 8 अंग हैं, और भी आप अधिक मानिए। वो सभी का अभ्यास करके तन मन की शुद्धि, और तन और मन की शुद्धि जब हो जाती है तो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है ना। चलो अगला अभ्यास। कोरोना काल में यह भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ है कि नाइट्रो ऑक्साइड बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर योग में इसे माना जाता है मानसिक शांति के लिए, एक नाद को सुनने के लिए। साधना में इसे नाद, अपने भीतर ही एक ध्वनि होती है, उसे सुनने के लिए। और उसका अभ्यास भी थोड़ा दूसरा है, पर जग व्यवहार में जो चलता है उसमें कानों को बंद करते हैं। कानों के पास में जो ट्रेगस है, पुंगिका है, उससे उसे बंद कर लेते हैं अंगूठों से। उसके पास वाली जो उंगलियां, तर्जनी उंगलियों, उनको आंखों पर रखते हैं। मध्यम उंगलियों नाक के पास में, शेष उंगलियों को मुख के पास में रखते हैं। श्वास भरते हैं और भीतर ही भीतर भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, और उस ध्वनि को मस्तिष्क में घुमाते हैं। साइकोसोमेटिक डिजीजेस, मनोदेही के व्याधियों के लिए ये रामबाण है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, इनसे बाहर निकालते। ठीक है, तो हम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार आपको श्वास भरना है, जीभ को तालू पे लगाना है, जो स्थिति आपको बताई है वो करना है, और भीतर भीतर गुंजन करना है। 3 बार करने के पश्चात आपको ध्यान की स्थिति में बैठ जाना है, और मस्तिष्क में अपने ध्यान को रखना है। त्रिकुटी के मध्य अपने ध्यान को रखना। आरंभ कर दीजिए।
हम्म, शांति, शांति, शांति। मुखमंडल पर प्रसन्नता, आपके आंखों के भी सामने, बंद आंखों के प्रकाश, प्रकाश। शांति के प्रति सजग बनी। इस कल्याणमय स्थिति में आपको प्रतिदिन स्थित होना है। ये शिवमय स्थिति है, कल्याणकारी है। हम माया की उपासना अधिक करते हैं, ब्रह्म की उपासना कम करते हैं। जग व्यवहार में माया है, ये भी करना है, पर ब्रह्म जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, सृष्टा है, उसके लिए भी तो हमें कुछ करना है, वो ध्यान ही है। लंबा गहरा श्वास लेकर इस अवस्था से बाहर आ जाइए। टिमटिमाते हुए आंखें खोल लीजिए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। ये कई रूपों में किया जाता है, पर आरंभिक साधकों के लिए जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। नासिका मुद्रा यदि आपसे बनती है, अंगूठे के पास वाली जो दोनों उंगलियां हैं, तर्जनी और मध्यम, उनको अंगूठे की जड़ों में लगा लेना है। जो दूसरा हाथ है उसकी मुद्रा ज्ञान में, मुद्रा उसको जंघा पर ऐसे रख लेना है, जिससे कंधों का जो समरेखण अलाइनमेंट है वो सीधा रहे। पद्मासन में बैठ सकते हो तो उसमें बैठ सकते हो, नहीं तो शेष किसी दूसरे आसन में भी बैठ सकते हो। मेरुदंड गर्दन सिर को सीधा रखना है। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव रखना है। सजग रहकर आपको श्वास भीतर लेना है, बाई नासिका से, दाएं को बंद रखना है, फिर बाई को बंद कर देना है, दाई से निकाल देना है, दाई से लेना है, दाई को बंद करके बाई से निकाल देना है। इस प्रकार ये एक चक्र हुआ। इतना धीमा करना है कि श्वासों के स्पर्श का अनुभव भी होता रहे और श्वासों की गति का जो स्वर है वो आपके कानों तक भी ना पहुंचे। इतना धीमा होना चाहिए। जिस गति से बाबा रामदेव बताते हैं उस गति से नहीं करना है, धीमा करना है, डूब कर करना है। बाई नासिका पर श्वासों का स्पर्श होगा, उसका प्रभाव दाएं मस्तिष्क पर पड़ेगा, अर्थात क्यू पे पड़ेगा। ये अर्धनारीश्वर की उपासना है जो अपने भीतर की स्थिति है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जो ही दाई नासिका से हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, उसके स्पर्श का हमें अनुभव होगा, उसका प्रभाव बाएं मस्तिष्क पर पड़ेगा, शक्ति पर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के संयोग से ही पूरा सिस्टम चलता है अपने शरीर का। ठीक है। उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म आपका संतुलित होगा। मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो है, केमिकल ब्रेकडाउन और केमिकल फॉर्मेशन का संतुलन होगा। ठीक है ना। विज्ञान वालों को ये बता दिया है जो आधुनिक विज्ञान को पढ़ते हैं। शेष जन को हम भक्ति के माध्यम से जोड़ेंगे। अभ्यास करते रहिए प्रसन्नता के भाव के साथ। श्वासों का स्पर्श, बस यही आपको अनुभव होना चाहिए।
नासिका में तंत्रिका तंत्र के ग्राहक रिसेप्टर्स होते हैं। अतः नासिका में श्वासों का स्पर्श करेंगे तो उनका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ेगा। आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ये विदेशी हीलिंग कर करके चलाते हैं, आपको सीधा यही ध्यान देना है सामान्य, नहीं तो उनके लपेटे में आओगे फिर, या तो ऋषि मुनियों की परंपरा से सीखो या फिर आधुनिकता से। अपने अभ्यास में डूब जाइए, सांसों में डूब जाइए। सांसों की माला पर सिमरू में तो पी का नाम। मीरा की भक्ति की तरह डूब जाइए अपनी सांसों में। सांसों का बड़ा महत्व है। क्या पता फिर आए या ना आए, आ रहा है उसका आनंद लेना है, जीना है, उसके प्रति सजग बनना है। अभ्यास करते रहिए डूब कर। अभ्यास तो ये जग ही करता है, संसार में कर ही रहे हैं, पर विशेष लाभ की प्राप्ति उसे ही होती है जो स्पर्श का अनुभव करता है, जो डूबता है भावों के साथ। इस योग रूपी महासागर में डूबने वाला तर जाता है, तो सागर की गहराई में डूबने वाला मर जाता है। ये ध्यान, यही गीता का ज्ञान है, यही उपनिषदों का सार है। योगेश्वर श्री कृष्ण की यही वाणी है, यही आदिनाथ आदि शिव योगीश्वर का उपदेश है। महर्षि पतंजलि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों के यही उपदेश है। अनुभव आपको करना है, सजग रहना है, समर्पित रहना है, श्रद्धावान रहना है। किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना है, अभ्यास की अवहेलना नहीं करनी है, अश्रद्धा नहीं रखनी है। प्रमाद का अर्थ है किसी काम को मन मार के करना, डूब कर करना है, भावों के साथ करना है। जितना स्पर्श करोगे उतना ही लाभ होगा। ये डूबने का अवसर मिला है तो आपको डूबना है। अब अब आपको अभ्यास का अंतिम चक्र करना है। उसके उपरांत ध्यान में स्थिति में आपको बैठ जाना है और अपना ध्यान जो स्वतः ही आपकी भ्रुकुटी के मध्य आएगा, आपकी आंखों के बीच में आएगा, वहां अपना ध्यान आपको रखना है। अभ्यास को विराम देकर ध्यान की स्थिति में ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये अभ्यास करने से ज्ञान पर जो ज्ञान का आवरण है वह दूर होता है। धारणा तु योग्यता से मन से, धारणा की योग्यता मन में आती है। कंसंट्रेशन, विद्यालय में शिक्षक, घर पर माता अपने बच्चों से पीड़ित रहते हैं कि ये एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों को प्राणायाम करवाने चाहिए। शांति शांति शांति। समर्थ बनो, सेवा करो, यही जीवन का सार है। इदम शरीरम परमार्थ साधनम, ये शरीर हमें परमार्थ के लिए मिला है। आंखें बंद ही रखना।
गीता जी के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय युधिष्ठिर वो क्या है धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ श्री विजय अचल नीति प्रतिष्ठित है, ऐसा मेरा मत है। वहां पर संजय ने श्री कृष्ण को योगेश्वर बताया है, अर्थात जहाँ योगेश्वर है और अर्जुन जैसा श्रद्धावान अभ्यासी है, साधक है, वहां पर ये सब कुछ है, ना कि जहाँ राधा का कृष्ण है। योगेश्वर कृष्ण की आराधना। अब हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइए। हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, फिर समापन की ओर। आदिनाथम नमस्तुभ्यं शक्तियुक्तं जगद्गुरुं आदियोगी योगीश्वरं सत्यं शिवं सुंदरं ब्रह्मस्वरूपं मुरलीधरं गीतावक्ता योगेश्वरं भक्तवत्सलं चक्रधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मेरे साथ आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला मंत्र बोलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आगे उठा लीजिए और उनमें घर्षण कर लीजिए। अब हथेलियों की कटोरियां बनाकर अपने नेत्रों पर रख लीजिए। हल्के हल्के हाथों से प्रसन्नता के भाव के साथ, आरोग्यता के भाव के साथ सजग होकर उन्हें अपने मुखमंडल पर, सिर पर, कानों पर, गिरवा पर, कंठों पर, कंधों पर, हाथों पर, पेट, पैर आदि पर घुमा लीजिए। श्वास भरिए और गर्दन को पीछे ले जाइए। टिमटिमाते हुए आंखें खोलकर आकाश देव के दर्शन की कर लीजिए। गर्दन को सामने ले आइए और पैरों को खोल लीजिए। तो ये ऋषि परंपरा का हमने आपको थोड़ा ट्रेलर दिया है। अब पूरी मूवी तो आपको ही बनानी है, देखनी नहीं है, वो आपको ही बनानी है। और ये जो श्रेष्ठ मार्ग है, आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, और नहीं देख रहा है ना तो वो रो रहा है। ये भी ध्यान रखना है। तो हमें इसके महत्व को समझना है, धारण करना है, उच्चारण ही नहीं धारण करना है। और धीरे धीरे सबसे पहले हमें किशनगढ़ में योग क्रांति लानी है। विशेष रूप से यहाँ किशनगढ़ के में मुझे पता भी नहीं कौन देख रहा है, पर जैसे विवेकानंद यूथ फाउंडेशन ने ये जो अच्छा आयोजन किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे ये अवसर उन्होंने प्रदान किया है, वो निमित्त बने हैं। मैं मूल कारण तो उस परमात्मा को मानता हूँ, पर फिर भी आप जो निमित्त बने हो, उसके लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ।
ऐसे आयोजन आप करते रहिए और इस ऋषि प्रसाद को वितरित करते रहिए। और अभिषेक जी और यश जी जो है, मैं उनको थोड़ा सा विशेष रूप से भी जानता हूँ। शेष जो भी साधक हैं, उनके संगठन के कार्यकर्ता है, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। और वैसे परिचित हो जाएंगे कभी, मिलकर ना है तो भी क्या, परोपकार के मार्ग पे अपने को चलते रहना। हाँ, और हमें जानकर ये हर्ष हुआ है कि जो लोग धन का काम करते हैं, अकाउंटेंट वो है ना, वो भी योग से जुड़े हैं। उनके लिए तो मैं ताली बजाता हूँ। हाँ, सीए वाले जो है ना, वो ये ना वो ऐसा करते हाँ हैं, क्योंकि बिल्कुल धन का बिल्कुल हमारा बिल्कुल। हाँ, हाँ, और तनख्वाह का एडजस्टमेंट वही करते हैं। हाँ, तो पूरा काम धन का। और देखो ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और जो भी जुड़े हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ जैसे प्रत्यक्ष में, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। उन्हें मैं योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ओम सत सत। ओम धन्यवाद। यस जी। सरदार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक ही आग्रह पे हमारे बीच में आए और आपके समय ना होते हुए भी आपने हमें समय दिया। आप अपने कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहते, उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया। और विवेकानंद फाउंडेशन और सीए इंस्टीट्यूट ने मिलकर किशनगढ़ ब्रांच ने आपके जो पूरी आपकी विद्या है उसका पूरा लाभ उठाया। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 7वां, उसका आपने हमारे को पूरा अच्छे से सुबह सुबह अच्छी मॉर्निंग में सबको साथ लेकर बढ़िया से योगा करवाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मिनट, इंस्टीट्यूट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत भैया, हाँ, ये अध्यक्ष यश किशनगढ़ भैया, ब्रांच के। यश भैया, अभिषेक भैया, मनीष जी टेलर, अंकित जी सिकवाल और हमारे देवगुरु गुरु जी सरदार जी, सभी को हमारी सीए संस्थान की तरफ से भी धन्यवाद और विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से भी धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से योग सिखाया और बिल्कुल सिंपल सिंपल आसान आसान स्टेप्स में जो सिखाया है वो हमने ग्रहण भी किए हैं और हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यू ये रखते रहें। धन्यवाद। अंकित जी सोनी। धन्यवाद धन्यवाद चल रहा है। धन्यवाद करें दोनों संस्था आज हमारे साथ। किशनगढ़ के जितने भी वरिष्ठ सीए एवं साकेत भाई और हमारे साथ आज रहे, एक छोटे से आग्रह पर विवेकानंद यूथ फाउंडेशन के उद्देश्य बताते हुए, और सरदार जी ने महत्वपूर्ण समय हमें आपका विशेष सत्र सुरसरा में चल रहा है, उसके बाद भी हमें महत्वपूर्ण धन्यवाद राम जी भानुभाई जो हैं, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर ये मौका दिया हमें कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कुछ समय आप बिताएं, क्योंकि ये जो पहल 21 जून और 12 जनवरी की पहल जहाँ की है, तो वो संतों के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज योग का बहुत महत्वपूर्ण दिन, योग दिवस, पूरा विश्व आज हमारे देश भारत को जो देखना पसंद नहीं करता था, वो आज इसको अपनाने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं इस देश की गति बढ़ाने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं आप दोनों से और आश्रम में जितने भी लोग हमारे साथ आज उपस्थित हुए हैं, ये छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ, ये मुझे पता है बहुत महत्वपूर्ण समय सरदार जी ने हमें दिया है, क्योंकि जहां आप हैं वहां मेरे हिसाब से, अगर सरदार जी एक बार दृश्य ये बच्ची नहीं है, बच्चा है और इनका नाम भी ऋषि है। हाँ ऋषि, मैं चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं साकेत जी इतनी व्यस्तता, उनका पूरा सत्र चल रहा है, मतलब आज 1.5 महीने से वो योग करा रहे हैं उस जगह पे आज के दिन तक के लिए। तो सरदार जी ने ये समय भी हमारे लिए और हम लोगों ने भी समय इनके लिए जो दिया है, उसके लिए हम सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आप इंटरनेशनल योग गुरु हमारे बीच में रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद।
एक जो सार की बात है, देखो भारत तो डंके के साथ जीता रहा है, जैसा भी रहा दोगला नहीं रहा है, वैसा ही हम कुछ करते हैं। जय घोष करेंगे। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलता है क्या कोई? डंके के साथ बोलता है क्या विश्व कल्याण की जय? कोई शांति की बात करता है क्या? ये हम बोलते हैं, हाँ ना, ये परंपरा ऋषियों की। हाँ, सनातन धर्म की, जय हो, भारत माता की, जय हो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। गौ माता की और संत महात्माओं की। और हम दादू महाराज के आश्रम में हैं, तो संत दादू महाराज की जय, है ना। जय हो, दादू महाराज। प्रस्थान करते हैं। ओम तत्सत। सत्संग।